कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करूंगा 3 नवंबर दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है, जो कि अपनी कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड के लिए और कभी कभी स्टेट से भी जो क्वेश्चन होते हैं उनसे भी संबंध होता है। तो इसलिए आप सभी के लिए यह करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण बन जाता है। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको जो मिलती है, इसमें 15 क्वेश्चन तो रहता ही है, उसके साथ जो है जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है, और उसके बाद भी जो है कम से कम 4 से 5 या इससे ज़्यादा भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, वनडे क्रिकेट में जो है सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हाल ही में जो है कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन देखिए, जसप्रीत बुमराह, डी मधु शंका, ठीक है, यहाँ पर मधु शंका होना चाहिए, शंकर बन गया है। और ऑप्शन नंबर जो सी है, शाहीन अफरीदी, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो तेज गेंदबाज हाल ही में बने हैं, वह यश अफरीदी बने हैं। कौन बने हैं? यश अफरीदी बने हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है, शाहीन अफरीदी, ठीक है। तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने जो है 51 ही जो है पूरा, ठीक है। टाइगर रिजर्व के गठन का जो है आदेश किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ ऑप्शन है केरल उच्च न्यायालय, गोवा उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो महादेई वन्य जीव अभयारण्य में जो है टाइगर रिजर्व के गठन का जो है आदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो गोवा उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो 24 जुलाई 2023 को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने महादेई वन्यजीव अभयारण्य और पड़ोसी क्षेत्रों में बाघ रिजर्व की स्थापना का जो है संबंध में गोवा सरकार को निर्देश जारी किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है थर्ड नंबर कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल पूरी पैनल की जो है अध्यक्षता कौन करेगा? यहाँ ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, शेखर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, या फिर जो है रजनीकांत। तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल पूरी पैनल की अध्यक्षता जो है शेखर कपूर करेंगे। कौन करेंगे? तो शेखर कपूर करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता करेंगे। इस फिल्म फेस्टिवल के 54वें संस्करण का आयोजन 20 नवंबर से लेकर जो है 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फिल्म आयोजनों में से एक है, और इसकी स्थापना जो है 1952 में हुई थी। किसकी? तो जो है जो फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्या कहता है कि यूनेस्को द्वारा जो है भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा हाल ही में जो है किस राज्य में की गई है? यहाँ ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर जो है केरल। तो यूनेस्को द्वारा जो है भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा हाल ही में जो है केरल राज्य में की गई है। कहाँ पर? केरल राज्य में। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का जो है प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का जो है पहला शहर बना है, ठीक है। कहाँ का? तो केरल राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर क्या कहता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? यहाँ ऑप्शन है कुमार चंद्रशेखर, विहान तल्य विकास, आदित्य योगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में जो है विहान तल्य विकास ने जीता है। किसने? तो विहान तल्य विकास ने, ठीक है। यह केवल 10 वर्ष के हैं, ठीक है, और यह 10 वर्ष से कम या 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को ही दिया जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द
ईयर पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो बेंगलुरु के रहने वाले 10 साल के विहान ने अपनी फोटोग्राफी स्किल्स से देश का नाम रोशन किया है। विहान को उनकी एक फ़ोटो के लिए लंदन में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह 10 वर्ष व या कम श्रेणी में जो है दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कहता है कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है। यह ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर जो है नेपाल। तो 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों का स्मारक जो है बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में जो है बांग्लादेश के आशुगंज, ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश के आशुगंज में जो है एक स्मारक का निर्माण किया जा रहा है और इस पर जो है लगभग 1600 भारतीय सैनिकों के नाम अंकित होंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता ही है ढाका है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है, यह भी आपको पता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर है कि भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए कौन सा देश सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में 44.7 मिलियन डॉलर आवंटित करेगा। तो यहाँ ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, जापान या फिर इंडोनेशिया। तो जो है भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को जो है मजबूत करने के लिए नॉर्वे देश, ठीक है, कौन सा देश? तो नॉर्वे देश जो है सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में 44.7 मिलियन डॉलर आवंटित करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो नॉर्वे है इसकी कैपिटल ओस्लो है। क्या है? ओस्लो है। और जो यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन है। ठीक, और जो यहाँ के राजा है हेराल्ड फिफ्थ है। ठीक है, ऑफ नॉर्वे। हेराल्ड फिफ्थ जो है ये राजा है कहाँ के? नॉर्वे के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2023 का 6ठा संस्करण जो है कहाँ आयोजित हुआ? यह ऑप्शन है वाराणसी, बेंगलुरु, नई दिल्ली, फिर जो है हैदराबाद। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2023 का 6ठा संस्करण जो है वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन का आयोजन जो है 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा है। ठीक, यह सम्मेलन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह द्वारा की गई। ठीक, और इसे वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और वर्तमान में इसमें 116 सदस्य देश हैं। किसमें? तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। किस राज्य सरकार ने केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रारंभ की है? यहाँ ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर जो है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने? तो जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रारंभ की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कहता है कि भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर कितने S-400 मिसाइल इकाइयों की तैनाती की गई है? यह ऑप्शन है 2, 4, 5 या फिर 3। तो भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर कितने? तो 3, ठीक है, कितने? 3 S-400 मिसाइल इकाइयों की तैनाती की गई है। कहाँ पर? तो जो है चीन और पाकिस्तान की सीमा पर। ठीक है, तो जो चीन से लगने वाली सीमा होती है भारत देश से उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं, आपको पता ही होगा। और यह रेखा जो है 1914 में
शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को जो है सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या कहता है कि किसने 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में जो है अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ ऑप्शन है प्रियंका गोस्वामी, ज्योति राजी, संजना कुमारी या फिर जो है प्रियंका बोहरा। तो किसने, तो प्रियंका गोस्वामी ने। ठीक है, किसने, प्रियंका गोस्वामी ने जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ज्योति आराजी और तेजस सिरसे ने क्रमशः 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 12 नंबर क्या कहता है, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान या फिर जो है सिंगापुर। तो विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन हाल ही में जो है ब्रिटेन में शुरू हुआ है। कहाँ पर, ब्रिटेन में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम योगी ने किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है। यहाँ ऑप्शन है अयोध्या, प्रयागराज, अमेठी या फिर जो है गोरखपुर। तो सीएम योगी ने जो है किस स्थान पर, तो उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने, तो सीएम योगी ने। कहाँ पर, तो अमेठी में। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि हाल ही में जो है चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो हाल ही में जो है चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध जो है पश्चिम बंगाल राज्य से है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल राज्य से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने टाटा को सिंगूर में लखटकिया नैनो कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। तब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और जो है वाम मोर्चा सरकार पर सिंगूर में टाटा के लिए किसानों से जबरन कृषि भूमि का अधिग्रहण करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसके चलते टाटा मोटर्स को 2008 में सिंगूर से अपना निर्माणाधीन संयंत्र गुजरात में स्थानांतरित करने का फैसला लेना पड़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कवरेज के अंतर्गत देखिए विश्व कप खंड के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है। तो डेविड विली ने की है, जो कि इंग्लैंड के ठीक है खिलाड़ी हैं। ठीक, किसने, डेविड विली ने संन्यास की घोषणा की है, यह विश्व कप होने के बाद। नेक्स्ट, रोहिणी नैयर पुरस्कार हाल ही में जो है किसको दिया गया है। यहाँ जो है दीनानाथ राजपूत को। किनको, दीनानाथ राजपूत को, जो कि बस्तर जिले के हैं। ठीक है, रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। तो राजकुमार राव को सम्मानित किया गया है। किनको, राजकुमार राव को OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में जो है किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। तो कॉलिन्स डिक्शनरी। ठीक है, कॉलिन्स डिक्शनरी से जो है बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया है, किसमें, तो क्रिकेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग किस थीम के साथ 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहा है। तो जो थीम है केंद्रीय सतर्कता आयोग की 2023 की, जो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मना रहा है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, यह जो है इसकी थीम है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिवर्ष 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है।
वो जो है विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन जेलीफिश के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इन जीवों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। जेलीफिश समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वे शिकारियों और खाद्य श्रृंखला के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं। जेलीफिश भी कई समुद्री जानवरों के लिए आहार प्रदान करते हैं। ठीक, तो यह जो है हमारा सेशन 3 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। कब का? 3 नवंबर का। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है यानी समस्या होती है तभी आप कमेंट जरूर करिए। कोई सुझाव हो तभी आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।